सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस वर्ड संदीप भैया। और गाइज आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जैक दिल्ली के स्पॉट काउंसलिंग के बारे में। वैसे तो दो स्पॉट होगा, एक पहला स्पॉट होता है और दूसरा स्पेशल स्पॉट होता है। स्पॉट को जैक दिल्ली कंडक्ट कराएगी और इसे स्पेशल स्पॉट जो होगा वो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। आपको कॉलेज में जाके, पर्टिकुलर कॉलेज में जाके वहां उपस्थित होना पड़ेगा। बट खैर चलो हम इस वीडियो में बात करते हैं कि स्पॉट में लगभग कितनी वैकेंसी आती हैं और स्पेशल स्पॉट में क्या कट ऑफ जाने की संभावना रहती है और इसका शेड्यूल क्या है, कौन कौन स्पॉट के लिए एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, कितना खर्चा आएगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब, कहां और कैसे जाना है। एवरीथिंग यू विल नो विद इन दिस वीडियो। एक सिंगल वीडियो में कोशिश करूंगा कि सब कुछ समझा दूं, साथ ही साथ इसके बाद जो स्पेशल स्पॉट होता है उसके बारे में भी समझा दूं और कौन कौन सी सीटें जनरली खाली रहती हैं उसके बारे में आपको पूरा आइडिया दे दिया जाए। कोशिश यही रहेगी। तो चलिए गाइस, चलिए बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को भैया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हो तो लाइक करना मत भूलना। ओके गाइस, चलो अब एक बात मैं जरूर इंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया मेरे को अब तक कोई सीट नहीं मिली, या बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सीट कई मिल चुकी है बट वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से कॉलेज या पर्टिकुलर किस ब्रांच में हमको एडमिशन लेना चाहिए। तो तुम परेशान मत हो, तुम चाहो तो हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो। इसके लिए तुम STBZ एकेडमी ऐप डाउनलोड करके, तुम हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां से हमारा STBZ का प्रोग्राम बाई कर सकते हो। जिस भी काउंसलिंग का प्रोग्राम लेना चाहो तुम ले सकते हो। 24 आवर के अंदर मेंटर असाइन हो जाएगा। अभी 30 से AKTU की चॉइस स्पेलिंग शुरू हो जाएगी और CSAP का हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, जिसकी रैंक 50,000, 60,000, 70,000 अप टू 1 लाख है। डायरेक्टली रिकमेंडेड है कि यू हैव टू पार्टिसिपेट इन CSAP काउंसलिंग। रीजन क्या है? रीजन ये है कि CSAP सिर्फ 5 राउंड में, जोसा सिर्फ 5 राउंड में खत्म हो गया, जो कि 6 राउंड में होना चाहिए था। इससे हमारा जोसा में बहुत लॉस हुआ, बहुत बच्चों का नुकसान हुआ। बट उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? CSAP करेगा। ओके, आप हमारे वेबसाइट से भी बाई कर सकते हो, दैट इज stbz.in, और हमारे यूट्यूब चैनल को लगातार देखते रहिए। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक के लिए आपका रामबाण चैनल है। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। गाइज, आई एम संदीप विश्वकर्मा एंड आई हैव डन माई BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड आई एम परसुइंग माई मास्टर्स फ्रॉम IIT गुवाहाटी। और हर साल में हजारों की तादाद में बच्चों का एडमिशन कराता हूँ। ऑलमोस्ट इंडिया के सारे मेजर कॉलेजों में अपने स्टूडेंट्स इस समय पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलो गाइज, एंड तुमको तो पता ही है STBZ इज द नंबर 1 काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। और यहां पर हम शुरू करते हैं अपने जैक दिल्ली के स्पॉट काउंसलिंग के बारे में। देखो, स्पॉट काउंसलिंग में बैठने के लिए 3 बात याद रखना। पहला बात याद रखना है कब, कहां और कैसे जाना है। तो हमें जाना है 29 से लेके 1 के बीच में, पहला। दूसरा, क्या लेके जाना है? तो हमें DD और डॉक्यूमेंट लेके जाना है। पहला चीज, कहां जाना है? तो हमें यहां जाना है। कब जाना है? 29 से 1 के बीच में जाना है। अब किसको किस डेट को जाना है उसके बारे में अभी मैं बेसिक आइडिया दूंगा। और साथ ही साथ कहां जाना है? तो आपको DTU में जाना है, BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में। आपका BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में ही अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर आप अकेले जाना चाहो तो अकेले भी जा सकते हो। आप इस डेट से इस डेट के बीच में जाओगे। अब आपको किस पर्टिकुलर डेट में जाना है इस वीडियो में आगे चल के पता चल जाएगा, और क्या लेके जाना है वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। जब आप वहां जाओगे ना तो ऐसा रहेगा कि CRL रैंक के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, और जैसे ही आपकी बारी आएगी तो ये बोलेंगे हाँ ठीक है, ये ब्रांच खाली है, लेना है या नहीं लेना है। तो तुम बोलोगे हाँ सर, इस वाले ब्रांच में आई एम इंटरेस्टेड। तो ऑन दैट केस वो बोलेंगे ठीक है भाई, अपना DD दो, सीट लो, DD दो और सीट लो। और अगर उस केस में तुम्हारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, डॉक्यूमेंट छूट गया है, DD नहीं है, सीट कैंसिल, कोई बात नहीं, तुम जाओ, किसी और को सीट दे देंगे। तो हमेशा स्पॉट काउंसलिंग में सावधानी बरतिएगा। यहां पे पहले कुछ पैसा देने जैसा नहीं है, लेकिन आपको DD लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपको सीट मिलेगी यू हैव टू सबमिट द DD। ओके बच्चा पार्टी,
कौन कौन यहाँ बैठ सकता है? तो कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है अगर उसने पहले जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है इस साल जैक दिल्ली के स्पॉट काउंसलिंग में। साथ ही साथ अगर आपको पहले से सीट मिल रखी है तो आपको पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी सारे तरीके के लोग जिन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन जिनको सीट नहीं मिली, या फिर जिनको सीट मिली पर किसी कारणवश कैंसिल हो गई, या फिर जिनको सीट मिली पर वो लोग क्या नहीं कर पाए, पैसा भी जमा कर दिए लेकिन वो लोग क्या नहीं कर पाए भाई, वो लोग फिजिकल रिपोर्ट नहीं कर पाए, तो उस केस में भी उनका पैसा क्या हो, उनका सीट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। बाकी सारे टाइप के लोग क्या हैं, एलिजिबल हैं। अगर मैं बात करूं इस बार कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स वो करने वाली हैं, पार्टिसिपेट करने वाली हैं, तो देखो सारी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करेंगी क्योंकि सब में सीट खाली है। कितनी सीट खाली है इसके बारे में अभी आगे डिस्कशन होगा, और जनरली पिछले सालों में क्या सीट्स खाली रही और लगभग किस कट ऑफ तक जाके बंद हुआ उसके बारे में भी आपको एक बेसिक आइडिया मैं दे दूंगा। अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिक्टली इन्होंने बोला है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि जब आप वहां जाओगे तो ये लोग सबसे पहला चीज जो आपसे मांगेंगे वो होगा आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड। ये एलिजिबिलिटी है, मैं ऑलरेडी बता दिया कि कौन कौन एलिजिबल है स्पॉट की काउंसलिंग में और कौन कौन एलिजिबल नहीं है, ये आप यहां से देख सकते हो। अब देखो, अब बात करते हैं इनके पास अभी वैकेंसी कितनी है, कौन कौन से ब्रांचेज में सीट्स खाली हैं। तो देखो अभी तक वैकेंसी आई नहीं है, आज 26 तारीख को इनकी वैकेंसी आनी थी, रात को 8 बजे तक इनकी वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि आज इनका अपग्रेडेशन राउंड का रिजल्ट आएगा। तो अपग्रेडेशन राउंड का रिजल्ट आने के बाद से ये लोग फिर चेक करेंगे कि इसमें कितनी वैकेंसी रह गई। अब अपग्रेडेशन राउंड की वजह से क्या होता है ना, CSIT मतलब टॉप की सीटें भर जाती हैं, तो दैट्स अ प्रॉब्लम अपग्रेडेशन राउंड में। तो इस वजह से ज्यादातर देखा जाता है कि कोर और नीचे की सीटें ही बच पाती हैं। बट तुम परेशान मत हो, अभी बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, विड्रॉल मार रहे हैं और भी सीटें बचने की संभावना है। अब मैं बोलूं कितने टाइप की स्पॉट होंगी, तो अभी जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं दैट इज स्पॉट काउंसलिंग, जो कि जैक दिल्ली कंडक्ट कराएगी। और कहां पर होगा, तुम्हारा DTU में इसके लिए जाना पड़ेगा, और उसके बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं तो भरी जाएंगी स्पेशल स्पॉट काउंसलिंग में। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, पर इस वीडियो में मैं इसे भी कवर करने वाला हूं। ओके बच्चा पार्टी, अब देखो वैकेंसी। अब देखो इस साल की वैकेंसी तो अभी 8 बजे आएगी, जब 8 बजे आएगी तो एक डिटेल वीडियो बनेगी फिर से। लेकिन अभी पिछले साल क्या क्या वैकेंसीज थी उसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखा देता हूं। वैकेंसी थोड़ा सा एक बार देखो पिछले साल की, जो कि थोड़ा सा क्वाइट इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले अपना DTU से शुरू करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट DTU, ये तो आज DTU है। डेसू तो छोड़ दो, डेसू में CSIT तक की वैकेंसीज रहती हैं। अगर मैं DTU की बात करूं तो तुम देख सकते हो कि DTU में मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल तक, मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रिकल तक सीटें खाली रहती हैं, तुम यहां पे देख सकते हो। और सबसे ज्यादा फायदा किनको होता है, SC/ST प्लस गर्ल्स वालों को। अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो, आपकी रैंक 50,000 से लेके 1 लाख तक भी है, 1.5 लाख तक भी है, और दिल्ली के हो तो 2-2.5 लाख तक भी है, तो भी आप आराम से बैठना। उसके बाद वाले भी बैठ सकते हैं, लेकिन इनके लिए तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप बैठना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना, हम आपकी हेल्प कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अगर मैं बात करूं दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल तक, मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रिकल तक इनकी सीटें खाली थी, लेकिन यहाँ पे CSE, EC या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोई भी सीट DTU में खाली नहीं थी। और जनरली हर साल ऐसा होता है। वैसे भी यार DTU का 25 लाख का एवरेज पैकेज है कंप्यूटर साइंस में, कोई नहीं छोड़ेगा, है ना। तो DTU भी अपने आप में एक ब्रांड है, तो बहुत सारे NITs से अच्छा प्लेसमेंट देता है, और यहाँ की फैकल्टी मतलब ऑसम लेवल की है, और यहाँ फेस्ट वेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो DTU तो कोई नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन वहीं मैं बात करूँ IGDTU की, तो IGDTU में AIML देखो IGDTU में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, EWS आउटसाइडर की 2 सीट खाली थी पिछली बार, इलेक्ट्रॉनिक्स OBC आउटसाइडर की 2 सीट खाली थी। यही नहीं, इनके यहाँ तो AIML की भी सीटें खाली रहती हैं। तो इनके यहाँ CS कंप्यूटर साइंस, देखो कंप्यूटर साइंस विथ AI की, EWS आउटसाइडर की 1 सीट खाली थी। तो यहाँ पे क्या रहता है ना, IGDTU में कंप्यूटर तक की सीटें, कंप्यूटर, AI, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल की तो मोस्टली खाली रहती है, मतलब अच्छा खासा मात्रा में
मैकेनिकल की सीट खाली रहती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एससी की मोस्टली सीट खाली है, 16 सीट खाली है। यहाँ पे दिल्ली कोटा में जनरल की 20 सीट खाली है मैकेनिकल की। तो ये क्या होता है ना, इनके मैकेनिकल की बहुत सीटें खाली रहती हैं, लेकिन इसके अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस एंड एआई की भी सीटें खाली रहती हैं आईजीडी2 में। और अभी वैकेंसी आएगी ना तो तुम्हें और क्लियर दिख भी जाएगा। ये लास्ट ईयर की वैकेंसी है, जिससे तुम्हें आइडिया दे रहा हूं मैं कि देखो कितनी सीटें खाली रहती हैं कहां पर, आईजीडी2 में। तो ओके, आईजीडी2 के बाद अगर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करूं तो देखो इसमें भी सीएससी वैसी खाली रहता नहीं है। जैसा डीटीयू है वैसा ही एनएसयूटी है, एक दूसरे के तगड़े कॉम्पिटिटर। अगर मैं बात करूं यहां पे तो देखो यहाँ पे जो अच्छी ब्रांच के सीट खाली रहते हैं वो गीता कॉलोनी वाला ईस्ट कैंपस और जफरपुर वाला वेस्ट कैंपस, इन दोनों में अच्छी सीटें भी खाली तुम्हें देखने को मिल जाती हैं। वैसे वेस्ट कैंपस में तो बहुत अच्छी सीट, मतलब बहुत अच्छे ब्रांच, टॉप के आईटी सेक्टर के ब्रांच नहीं है, पर गीता कॉलोनी में है। और ईस्ट कैंपस में क्या रहता है, सीटें वैकेंट रहती हैं। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी सीटें यहाँ पर खाली हैं। ठीक है, देखो द्वारका में इलेक्ट्रॉनिक्स खाली था एसटी के लिए, द्वारका में इलेक्ट्रॉनिक्स खाली था एसटी के लिए, और क्या बोलते हैं आईओटी भी खाली था एसटी के लिए। तो एसटी के केस में ना बहुत अच्छी बातें हो जाती है, बहुत अच्छी बातें हो जाती है कि टॉप की ब्रांच भी खाली रह सकती है, क्योंकि बहुत सारे एसटी बच्चे होते हैं जो 2.5 लाख फीस 3 लाख फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में थोड़ी सी वो रहती है। लेकिन एससी एसटी वाला अगर कोई है तो मैं उसे हाईली रिकमेंड करूंगा कि जस्ट गो। अगर तुम्हारी रैंक काफी लो भी है ना, ऐसे 3 लाख भी है 2.5 लाख भी है, तो ठीक है, तुम आराम से यहाँ एक बार पार्टिसिपेट करो। 4-4 लाख रैंक वाला भी पार्टिसिपेट कर सकता है अगर एसटी कैटेगरी का बंदा है तो। देखो काफी सारी सीटें खाली हैं यहाँ पे, काफी ज्यादा सीटें खाली हैं। और अगर मैं बात करूं ट्रिपल आईटी दिल्ली की, तो देखो ट्रिपल आईटी दिल्ली में सीएससी की सीटें खाली नहीं बसती हैं। जनरली बसता कौन है, ईसी में वीएलएसआई बसता है और ईसीई बसती है। ईसी में एक सीट ईडब्ल्यूएस आउटसाइडर की थी और वीएलएसआई में वही कुछ ही सीटें थी। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली में तो ज्यादा सीट की एक्सपेक्टेशन कर भी नहीं सकते, क्योंकि वहां ब्रांच ही कम है, सीएस और ईसी करके ब्रांच, दो ही ब्रांच है, मतलब सीएस स्पेशलाइजेशन और ईसी फैमिली। और यहाँ सीटें भी कम बसती हैं। तो 2 कॉलेज हैं जिन पे तुम दिमाग मार सकते हो, एनएसयूटी और डीटीयू। और अगर लड़की हो तो आईजीडी2 में भी 24 लाख का एवरेज पैकेज तुम्हें देखने को मिल जाता है। तो आईजीडी2 भी अपने आप में एक शानदार कॉलेज है, तो यू कैन कंसीडर। और जो लोग डैशू के लिए पूछ रहे थे, भाई डैशू में तो बहुत सीटें खाली रहती हैं, डैशू में तो बहुत सीटें खाली रहती हैं, तुम देख रहे हो डेशू में बहुत सीटें खाली रहती हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर ओखला कैंपस, जीबी पंत, मतलब ठीक है बहुत सीटें खाली रहती हैं। इट्स योर चॉइस कि तुम अभी क्या चाहते हो। तो ये एक वैकेंसी का बेसिक आइडिया रहा जो मुझे तुम्हें देना था कि देखो कहाँ कितनी सीटें खाली रहती हैं। अब क्या है कि अगर तुम खुद भी बैठोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई बहुत बड़े काउंसलर की इसमें नीड नहीं है कि 50,000 दे के जुगाड़ लगवा लो। देखो जुगाड़ इसमें नहीं चलता है। कई लोग सोचते हैं कि अरे अब बहुत सारे तुम्हें कॉल्स आएंगे कि डीटीयू में इतनी सीट खाली है, हम करा देंगे, जुगाड़ लगा देंगे। ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि किसी के चाचा की सीट नहीं है डीटीयू की। ऑब्वियसली गवर्नमेंट पैसे देती है और गवर्नमेंट के पैसा आपके जेब से आता है, जो आप टैक्स दे रहे हो, जो आपके पेरेंट्स टैक्स दे रहे हैं, तो उस पर सबका अधिकार है। कोई इसमें किसी टाइप का जुगाड़ नहीं है। और अगर ऐसा कोई जुगाड़ के लिए बोल रहा है तो यह दंडनीय अपराध है। इस चक्कर में आप मत पड़िए, कायदे के साथ रूल फॉलो करिए। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप जाइए और सीआरएल बेसिस पे ही आपको सीट मिलने वाली है। कोई जुगाड़ नहीं लगता है, आपके रैंक के बेसिस पर ही आपको क्या मिलने वाली है, सीट मिलने वाली है। सबको वो लोग रैंक वाइज ही बुलाएंगे, तो परेशान मत होना। अब देखो मैंने जो तुम्हें सीट की वैकेंसी दिखाई वो लास्ट ईयर के स्पॉट की थी, लेकिन स्पॉट के बाद भी सीट बच गई थी, उसको हम बोलेंगे स्पेशल स्पॉट। स्पेशल स्पॉट में तुम यहां पे देख सकते हो, स्पेशल स्पॉट में आउटसाइड में बायोटेक, सिविल, एनवायरमेंटल, प्रोडक्शन और केमिकल की इतनी सारी सीटें वैकेंट रही हैं। और दिल्ली रीजन में तो यार कोई पूछता भी नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा था। बायोटेक में 28 सीट खाली थी, एनवायरमेंटल में 26 सीट खाली थी। और दिस इज अबाउट सिंगल गर्ल चाइल्ड की भी सीटें वैकेंट थी। अब स्पेशल स्पॉट में जनरली सीटों को कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें, सीट कन्वर्जन रूल लगता है और उन सबको कन्वर्ट कर दिया जाता है जनरल में। एनएसयूटी में भी स्पेशल स्पॉट में सीटें खाली थी, तुम देख सकते हो।
लो, जफरपुर में 31 सीट खाली थी। जफरपुर में मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, मैकेनिकल में जफरपुर में 24 सीट खाली थी। सबसे लेस प्रेफरेंस रहा है जफरपुर जब से एनएसयूटी में आया है। बच्चे सबसे कम इसको फिल करते हैं एनएसयूटी के तीनों ब्रांचेस में। ओके, तो ये तुम्हें समझ में आएगा। इनफैक्ट द्वारिका में भी ओपन गर्ल की 12 सीटें खाली थी। और दिस इज ऑल अबाउट कि कहां पर कितनी सीटें खाली हैं। दिस इज अदर स्टेट एंड दिस इज होम स्टेट। उसके अलावा डेशू में भी सीटें खाली रह गई थी। अब डेशू में कौन कौन सी सीटें खाली रह गई थी तुम्हें यहां से देखने को मिल जाएगा इनके बीटेक प्रोग्राम में। अब बात करते हैं कि वहां लेकर क्या क्या जाना है। पहला रूल है कि भैया हमको 29 से 1 के बीच में जाना है। दूसरा, कब जाना है वह भी शेड्यूल देख के पता चल जाएगा। क्या क्या लेके जाना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अब इसमें सबसे पहला जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है दैट इज डिमांड ड्राफ्ट। कितना? 95,000 का। किसके फेवर में बनवाना है? जैक दिल्ली के फेवर में बनवाना है। पेएबल एट एसबीआई दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भवाना रोड। तो दिस इज द, इसका डिमांड ड्राफ्ट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर एडमिशन आपका हो चुका, भूल जाइए। तो बैंक सबसे पहले पहुंचिए, अभी वीडियो देखने के बाद बैंक पहुंचिए और फटाफट डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिए। अच्छा, वैकेंसी और इनका एडवर्टाइजमेंट दोनों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। प्रिंट आउट, ये सबसे ज्यादा मॉन्डेटरी है आपको, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर अलाउड, सब लोग अलाउड नहीं है। तो आपको क्या करना है? प्रिंट आउट लेके जाना है। उसके बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेके जाइएगा, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल विथ फोटोकॉपी बोथ आर रिक्वायर्ड। और आफ्टर दैट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके जाइए। अगर आप नहीं बनवा पाते हैं तो आप जोसा वाला ही लेके चले जाइएगा, पर लेके जरूर जाइएगा। बाकी रिकमेंडेशन है कि आप इनके फॉर्मेट में बनवा लीजिए। नहीं आपके पास फॉर्मेट हो तो बोल दीजिए, हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से डाउनलोड करके कर लीजिए। अब सवाल आता है कि भैया ठीक है, कब जाना है पता चल गया, क्या क्या लेके जाना है ये भी पता चल गया, लेकिन मुझे पर्टिकुलर किस टाइम पे जाना है, तो ये आपको यहां से देखने को मिलेगा कि किसको पर्टिकुलरली किस टाइम पर जाना है। इन 3-4 चीजों का ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो, आपके पास जीडी हो और आप सही टाइम पे पहुंच जाएं। अगर इन चीजों का आप ध्यान रख रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है तो रिस्क मत लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं तो देखो, जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है उनको 29 तारीख को 8 से 9 बजे के बीच में रिपोर्ट कर देना है, और उनका सीट अलॉटमेंट 10 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग टाइम में रिपोर्ट करना मस्ट है, क्योंकि ये लोग आपसे उस टाइम पे एक फॉर्म देंगे और भरवाएंगे, आपको रैंक वैंक लिखना होगा और मेरिट आपके उसी रैंक के बिहाफ पे बनेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद से एससी और एसटी वालों को भी, चाहे वो दिल्ली के हो या आउटसाइड दिल्ली के हो, उसी दिन पहुंचना है और 29 तारीख को ही 8 से 9 के बीच में उन्हें भी रिपोर्ट करना है। उनका 10:30 बजे से सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। जो आउटसाइड दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको भी 29 तारीख को पहुंचना है और उनका 11:30 से 12:30 के बीच रिपोर्टिंग टाइम होगी और उनका 1 PM पर सीट अलॉटमेंट होगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस आउटसाइडर की बात करूं तो आपको 29 जुलाई को पहुंचना है 2 से 3 के बीच में, और आपका 3:30 बजे से सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। उसके बाद से ओबीसी जो दिल्ली वाले हैं उनको अगले दिन 30 तारीख को पहुंचना है 8 से 9 के बीच में, और 10 बजे से सीट अलॉटमेंट रिजल्ट स्टार्ट होगा। ईडब्ल्यूएस दिल्ली वालों को 30 तारीख को पहुंचना है 11 से 12 के बीच में, और 12:30 बजे सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। अगर मैं बात करूं जनरल आउटसाइड दिल्ली की, तो 31 जुलाई को पहुंचना है 8 से 9 बजे के बीच में, और आपका सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो होगी 10 बजे स्टार्ट होगी। अब वो आपको फॉर्म भरने के लिए देंगे, चॉइस प्रेफरेंस भरने के लिए देंगे। आपको क्या करना है? यू हैव टू fill the form, you have to fill your choice preferences, and after that वो लोग आपके रैंक के बिहाफ पर आपको वेट करना होगा। जब आपकी बारी आएगी तो बुलाएंगे, अंदर जाने के बाद से बस आपको क्या कर देना है, जो सीट बची रहेगी वो ऑफर करेंगे, उस टाइम पे तुरंत डिसीजन लीजिए, आइदर यस आइदर नो, इट्स योर चॉइस। तो डिसीजन के बाद वो आपका क्या कर देंगे, दैट विल बी दे विल अलॉट दैट सीट, डोंट वरी। ओके, उसके बात करूं तो जनरल दिल्ली में, अगर मैं बात करूं जनरल दिल्ली वालों को, तो इनको 2 पार्ट में बुलाया गया है, जिनकी 1.5 लाख रैंक है। अब देखो 1.5 लाख रैंक के बाद तक तो सीट मिलती ही मिलती है, उसके बाद भी सीट मिलने की संभावना रहती है। तो देखो
जनरल दिल्ली को 1.5 लाख रैंक के अंदर जिनकी रैंक है उनको 31 जुलाई को बुलाया गया 12 से 1 के बीच में, और आपकी सीट अलॉटमेंट 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद से जनरल दिल्ली वालों को जिनकी रैंक 1.5 लाख से 3 लाख के बीच है उनको 1 अगस्त में बुलाया गया है, और उनको सीट अलॉटमेंट उनका 10 बजे से स्टार्ट होगी। और जिनकी रैंक 3 लाख से ज़्यादा है उनको भाई साहब 1 तारीख को ही 12 से 1 के बीच में बुलाया गया है, उनका 2 बजे सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। तो दिस इज अ प्रोसीजर, आपको इस डेट पे जाना है, और स्ट्रिक्टली जो आपका अटेंडेंस लगाने का टाइम है उसमें आपको जाके अटेंडेंस हर हालत में लगाना है, और डॉक्यूमेंट के साथ साथ, ओरिजिनल के साथ साथ आपके पास उसके 2-4 फोटोकॉपीज और अपनी खुद की फोटो भी होनी चाहिए। दिस इज हाईली रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं कट ऑफ की कि किस रैंक तक को जाना ही होगा। एक तो इन्होंने खुद ही दे दिया है कि आराम से 1.5 लाख वालों तक तो एडमिशन हो ही जाएगा। अब बात करते हैं किस रैंक तक को जाना होगा। तो देखो ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट की बन चुकी है, तो इसको हम सेकंड में रखते हैं, और क्या बोलते हैं कि जैसे ही वैकेंसी आएगी तो मैं कट ऑफ की भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन मोटा मोटी जो अदर स्टेट वाले हैं वो 3 लाख रैंक भी है तो भी आराम से तुम पहुंचो, आराम से मिलने की संभावना रहेगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ तो इन सारी सीटों में मिल ही जाएगा। ओके, अब बात करते हैं अदर स्टेट वालों की। तो देखो अदर स्टेट वालों अगर तुम्हें डेशू वेशू भी मिलना, अगर ले लेना है तो 2 लाख तक भी मिल सकता है। हाँ, ये जो अगर किसी की 50,000 के अंदर रैंक है तो तुम बैठो, तुमको NSUT D2 में बहुत हाई संभावना है। और अगर किसी की 50-60,000 रैंक है और वो IGDU में लेना चाहती है, अगर गर्ल है, तो भैया आराम से तुम्हें बढ़िया ब्रांच मिलेगा, पहुंच सकती हो अगर तुम चाहो तो। बाकी तुम्हारी चॉइस। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और मैं कट ऑफ पे डिटेल एनालिसिस वीडियो बना दूंगा, अगर चाहिए तो बोल दो। वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।